एक छोटा सा बच्चा, करणवीर आनंद था उसका नाम, था वो नहीं है, 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई टू हिज इलनेस। छोटा सा बच्चा था, खेलता कूदता था, छोटा सा सरदार। फर्स्ट स्टैंडर्ड आते आते उसकी मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, तो पता चला कि उसको एक मस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है कॉल्ड ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बट उस बच्चे में और उसके पेरेंट्स में ज़बरदस्त दम था। उसकी क्लास, क्योंकि वो ज़्यादा चल नहीं फिर पाता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाता था और उसके फ्रेंड्स उसके साथ नीचे ही रहते थे। उसके फ्रेंड्स ये कहते थे कि हमारी सेक्शन ना चेंज करो, एटलीस्ट 5-6 बच्चे हमको करण के साथ रहने दो, हमारी टीम है। तो हमने कहा ठीक है। जब 5th खत्म हुई तो वो आया मेरे पास और बोला कि आप हर साल मेरे सेक्शन को नीचे क्यों रखते हो? अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि बेटा आप चढ़ोगे कैसे? तो बोला मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो रैंप बनवा सकते हैं आप। रैंप तो सबके लिए यूजफुल है, आपके घुटनों में दर्द है तो आप भी तो चलेंगी ना, तो व्हाई डोंट यू गिव मी रैंप्स और लिफ्ट्स। द मैनेजमेंट वाज ब्रिलियंट। उस गर्मी की छुट्टियों में हमारे बिल्डिंग में रैंप्स आ गए एंड जब करण वापस आया ही स्टार्टेड टेकिंग द रैंप और हम भी चढ़ने लग गए। इट बिकेम हेल्पफुल। फिर वो 8th में आया तो टीचर्स ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा अब आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है, आपको व्हील चेयर पे बैठना पड़ेगा। उसने कहा मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे अभी भी चलना है। तो फिर मेरे पास आया तो बोला मुझे वॉल्स में रेलिंग्स चाहिए, मेरे क्लास से जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मुझे रेलिंग्स चाहिए। हमने उसको दे दिया, वो रेलिंग पकड़ के हर चीज़ करता था जो दूसरे बच्चे करते थे। फिर एक वक्त आया जब उसको व्हील चेयर पे बैठना ही था, तब तक उसकी मम्मी आती थी, शी वुड टेक हिम टू द वॉशरूम एंड हेल्प हिम। देन इट केम टू एन एज व्हेन ही वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। वो चाहता था कि मैं दूसरे बच्चों की तरह अपने आप से सब कुछ करूं। तो उसने आके कहा आपका बाथरूम मेरे व्हीलचेयर के लिए उसकी साइज़ का नहीं बना है, तो आई वांट एक्सेसिबल टॉयलेट्स। हमको पता ही नहीं था कि एक्सेसिबल टॉयलेट्स में होना क्या चाहिए था। हमने वैसे ही वॉशरूम्स बनाए। जब बनाए तो हमने गर्ल्स के लिए भी बनाया, अगर हमारे पास लड़की नहीं थी, पर हमने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बनाया। आज वो CBSE मैंडेट है एंड हर फ्लोर पे बनाया। 10th में आया CGPA 10, स्कूल टॉपर। बहुत बढ़िया किया। और 10th के बाद आके कहता है कि हमको साइंस करना है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि आप जानते हो कि साइंस में कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको लैब वर्क करना पड़ेगा, आपको कई बार आप एब्सेंट होते हो साइंस में, यू नीड सिस्टमैटिक थिंग, यू नीड अटेंडेंस। ही सेड आई विल डू इट, आप मुझे साइंस दो। तो हमने अपने लैब का एक टेबल उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब में उसके व्हीलचेयर के लिए किया, बिकॉज ही सेड मुझे वो और ये आप बनाते जा रहे हो जैसे ही वो बोलता जा रहा है। बिल्कुल। और मैं इसमें ये एम्फेसाइज करना चाहती हूँ मानव, लिसनिंग टू स्टूडेंट वॉइस। और आप एक एक स्टूडेंट की ऐसे सुन रहे हैं, ठीक है। वो 12th में 95.8% लेके स्कूल से निकला, पर बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है। 12th में आके कहता है कि हमको स्कूल कैप्टन बनना है। अच्छा, हाँ, आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर द इलेक्शंस। तो उसके पेरेंट्स ने कहा बेटा बिल्कुल नहीं होगा आपसे, आप कैसे करोगे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शंस हो गए, हेड बॉय बनने की लिस्ट तैयार हो गई। प्रीवियस डे 2 बच्चे जो उसके साथ compete कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेड बॉय, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैम हमको कुछ कहना है। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि हमको नहीं बनना हेड बॉय, वी आर स्टेपिंग डाउन, वी वांट करण टू बी। हमने कहा क्यों? सिंपैथी? बोले नहीं मैम, हिस्ट्री। दुनिया के किसी स्कूल में आज तक a boy on a wheelchair has not become head boy. So boy on a wheelchair has not been head boy. Is the head boy. Is the head boy. हमारे यहाँ ये चांस है. And on merit. On merit. हम उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम अपनी जगह नहीं ढूंढ रहे, हम चाह रहे हैं कि हम And you had students who are ready to give up. And ये मैंने नहीं सिखाया। Itself is a big human trait. Exactly. And people say giving up is bad. And ये हमने नहीं सिखाया, ये उनकी अंदर से बात थी कि हमको बनना है, हमको उसके साथ चलाना है। We need leaders like him. मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा मैं बच्चों से कुछ नहीं सीख सकती। This is like a win-win situation. Absolutely. आप ऐसा स्कूल बना रहे हो जिसमें खुद ही ये हो रहा है। और आप इंस्पायर हो रहे हो अब। बिल्कुल। मैं आज तक हर किसी को ये कहानी सुनाती हूँ कि एक के बाद एक मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरे बच्चे मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। अगले दिन था हमारी स्टेज ऊंचाई पे है, तो मुझे लगा कि ये बच्चा चढ़ेगा कैसे, तो हमने पूरी प्रैक्टिस ग्राउंड पे कराई थी, नीचे लेवल पे। बट रातों रात बच्चों ने, मेरी सपोर्ट स्टाफ ने और करण के पेरेंट्स ने मिलके एक रैंप चढ़ा दिया था, ऑन विच एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस।
अगले दिन सुबह मैं जाती हूँ तो आई सी अ रैम्प, ब्यूटिफुल रैम्प, नाइस एंड ब्रॉड, एंड द पीटी टीचर टेल्स मी कि करण से प्रोग्राम ऊपर ही होगा स्टेज पे। ऑलराइट, तो वो भी हमने सीखा कि दे डन इट विदाउट आस्किंग मी। उस दिन बच्चों ने ओथ अपने घुटनों पे लिया, सारे बच्चे नील डाउन कर गए। हमारे रिहर्सल्स में ऐसा नहीं होता था। हमारे रिहर्सल्स में बाकी बच्चे खड़े होते थे, करण अपने व्हील चेयर पे होता था, हाथ, बट उस दिन सब के सब ऑन देयर नीज दे टुक देयर ओथ। ये मैं कभी उनको सिखा ही नहीं सकती थी, मुझ में उतना बड़प्पन नहीं था, मेरे दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि इक्विटी क्या होती है। और यहाँ आपको बच्चे सिखा रहे हैं इक्विटी क्या होती है, लेकिन आपने उनको एक एटमॉस्फेयर दिया है जिसमें वो खुद एक्सप्लोर करके बता रहे हैं हम सबको इक्विटी क्या होती है। एंड वो मेरा समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस टाइम। लाइक मेरे आंखों के सामने वो मूवी चल रही है, मुझे लग रहा है अभी बॉलीवुड का कोई इसको देखेगा तो इसकी स्टोरी बन रही है। बननी ही चाहिए मानव, बननी ही चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं हम एग्जाम्पल्स के लिए दुनिया में ढूंढते हैं, हाँ, अपने अंदर नहीं देखते जहाँ ये सच्चाई है। और ये हमारे आसपास सब जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बच्चे इंस्पायर कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे, देख भी नहीं रहे। देख भी नहीं रहे हैं। इसीलिए तुम्हारी शो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मंजू।